जाता है और संविधान क्या है इस पर हम थोड़ा विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। देखेंगे कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और काफ़ी वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी सही और हमारे देशवासियों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों में हमारे देश के वीरों ने बलिदान और अपनी कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियाँ देने के पीछे हमारे देशवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और आज़ादी के लिए ही उन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। और उस बलिदान के बाद जब ब्रिटिश हमारे देशवासियों से हद तक परेशान हो गए तो उन्होंने हमारे देशवासियों के लिए 2 सितंबर 1946 को हमें अधिकार दिया कि आप अपने देश की अंतरिम सरकार गठित कर सकते हो। और तब उस समय हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी 2 सितंबर 1946 को हमारे देश की अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया और प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। और इस समय देश के सामने, क्योंकि देश का विभाजन तो हुआ नहीं था और जब देश में पहला चुनाव होने से पहले ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो 21 अगस्त 1947 को एक संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति का यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति में अन्य 7 सदस्य और थे, लेकिन किसी कारणवश, कोई विदेश में होने के कारण, कोई किसी बीमारी के कारण और कोई दिल्ली से दूर रहने के कारण अंबेडकर जी का संविधान तैयार करने में साथ न दे पाए और सारा जिम्मेवारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी और उन्हें बखूबी बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक विस्तृत संविधान आपके सामने रखा और जो 25 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा समिति को समर्पित किया गया और समिति को समर्पित करने के बाद उसमें जो कमियां समियां थी उनको निकाला गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और इस संविधान में हमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट दिए गए। इन सब में हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, पढ़ने लिखने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है और सबको किसी भी धर्म और जाति अपनाने का अधिकार है। और हम उसी कानून या उसके दायरे में रहकर हम सभी कार्य करते हैं। और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके कानून, कायदे और नियम होना बहुत जरूरी या आवश्यक होते हैं और वो संविधान में ही होते हैं और उन्हीं के दायरे में रहकर हम सभी कार्य करते हैं और इन कार्यों को करते हुए उन दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते। वही हमारा कानून है, वही हमारा संविधान है। हम आपको थोड़ा सा ये आपके सामने भारतीय संविधान दिवस की उद्देशिका है, एक बार आप सभी खड़े होंगे और शब्द लेंगे, इसके मेरे साथ साथ बोलेंगे, अपना हाथ सामने करके बिल्कुल खुले हो जाएंगे पीछे। बिल्कुल सामने हाथ
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। मेरे सभी साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज पूरा भारत एकजुट होकर संविधान दिवस मना रहा है। हर भारतवासी आज बड़ा गौरवान्वित है कि हमारा वो संविधान जिसकी बदौलत हमारे देश का पूरा शासन चलता है, आज वो दिवस मनाया जा रहा है। सर ने काफी कुछ बता दिया। जो संविधान है बेटे, इसी के अंदर बहुत कुछ लगता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम मैंने बराबर और विधान मैंने कानून। इसका अर्थ है कि भारत का जो कानून है वो सभी नागरिकों के लिए, पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारा जो कानून है जिसके आधार पर देश चलता है वो सभी के लिए एक समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे हमारी विधान पालिका हो, सभी संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। संविधान के बारे में सर ने बता दिया। संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, विश्व में जितने भी देश हैं सभी से बड़ा और एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ है। इसको जो हाथ से लिखा गया था, उस समय कंप्यूटर तो होता नहीं था, मशीनें नहीं थी, हाथ से लिखा गया था। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये उनका नाम है जिनकी लिखाई में संविधान हमारा लिखा हुआ है। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो लिखित कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी, आज भी भारत की संसद की जो लाइब्रेरी है वहां पर रखी हुई है। केमिकल लगाए हुए हैं ताकि वो खराब ना हो, पेज वेस्ट ना जाए। और जाते हैं ना पेज किताब के कुछ समय के बाद, तो उससे बचाने के लिए उसको केमिकल लगा के रखा हुआ है लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में। इसको लिखने में यहाँ से लिखा गया क्योंकि 6 महीने लगे थे। पहले आप सभी को पता है आजकल तो पेन चल गए पायरेट, उसमें नींबू वाले पेन होते थे, आपने शायद बच्चों ने ना देखा हो, नींबू वाले पेन। और इस संविधान को लिखने में 432 जो पेन की नींब है वो घिस गई थी लिखने में। 432 नींबों का प्रयोग करके हमारा संविधान लिखा गया था 6 महीने में। इसकी जो कॉपी मैंने आपको बताया संसद की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। हमारा संविधान किसी एक देश की नकल नहीं है। हमारे संविधान को लिखने में डॉक्टर भीमराव जी ने, जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ था, बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जो बड़े बड़े देश थे उसमें लोकतांत्रिक देश थे, और सभी के संविधान से जो अच्छी चीज उनको लगी वो अडॉप्ट की गई। फिर भी परिस्थितियों के अनुसार आप सभी को पता है संविधान में बदलाव होते रहते हैं। लगभग 100 से ऊपर बदलाव इसमें हो चुके हैं। जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950,
तब से लेकर आज तक लगभग 100 बार इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। हमारी संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, और कोई नहीं कर सकता, चाहे कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो, कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति को संविधान में जो कानून लिख दिया, जो नियम लिख दिया, उसको मानना ही पड़ता है। और व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार हम सबको मिले हुए हैं वो भी संविधान में लिखित है, जिनका हनन होने पर हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। बेटा संविधान ऐसी चीज है, अगर संविधान ना हो तो भारत में कोई कानून नियम होता ही ना। संविधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान के बिना देश को चलाना संभव ही नहीं था। देश को आजाद होने से पहले ही संविधान की तैयारी शुरू हो गई थी, और जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ समय के बाद हमारा संविधान क्या हो गया था लागू। आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को किया गया। सर ने कल प्रेयर में पूछा था, गुड़िया ने बताया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जब देश हमारा जो था भारत और पाकिस्तान, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर शहर, सबने नाम सुना होगा। वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कि देश को पूर्ण आज़ादी चाहिए, हम पूरी तरह अपने आज़ाद होने चाहिए अपना कानून बनाने में, नियम बनाने में। और जब संविधान हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो 26 जनवरी का दिन तय किया गया उस समय के नेताओं ने इसको लागू करने के लिए, यादगार बनाने के लिए कि 26 जनवरी को हम इसको लागू करेंगे। और तब से लेकर हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी नवंबर 1915 को, आज से लगभग 8 साल पहले, संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया गया। हमारी वर्तमान जो भारत सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य करी है, उनकी सरकार के द्वारा 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उस वर्ष संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव जी की 125वीं जयंती थी। उस जयंती को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और तब से लेकर अब लगभग 9वां साल है ये, 2015 से लेकर हर वर्ष पूरा भारत संविधान दिवस मनाता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ एक बार फिर अपनी ओर से आप सब बच्चों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और कामना करता हूँ आपका आने वाला जीवन बहुत उज्जवल होगा और आपका भविष्य सुखद और चमकदार होगा। धन्यवाद।